On the occasion of International Nurses Day, we congratulate all the nurses around the world. Happy International Nurses Day. दोस्तों, हर साल 12 मई को इंटरनेशनल नर्सेज डे सेलिब्रेट किया जाता है और इस साल की थीम है इंटरनेशनल नर्सेज डे की अ वॉइस टू लीड, इन्वेस्ट इन नर्सिंग एंड रिस्पेक्ट राइट्स टू सिक्योर ग्लोबल हेल्थ। ये है थीम। और दोस्तों, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने कहा था द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल लेसन दैट कैन बी गिवन टू नर्सेज इज टू टीच देम व्हाट टू ऑब्जर्व। अब ये कौन है ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल और क्या है द लेडी विद द लैम्प नाम के पीछे की कहानी, इस टॉपिक पर आज डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, इंटरनेशनल नर्सेज डे मनाया जाता है हर साल 12 मई को। लेकिन ये नर्स डे क्यों मनाया जाता है? देखिए, दुनिया भर में 12 मई को फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती को इंटरनेशनल नर्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। 1854 में क्रीमिया युद्ध के दौरान उनकी मेहनत और लगन से काफ़ी लोगों की जान बची थी। कहा जाता है कि उन्हीं की वजह से वहाँ मृत्यु दर पर 40% से घटकर 2% हो गई थी। और दोस्तों, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को द लेडी विद द लैम्प के नाम से भी जाना जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल एक देखभाल करने वाली नर्स और एक नेता थी जिन्होंने स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर 150 से ज़्यादा किताबें, पर्चे और रिपोर्ट लिखी थी। इसके अलावा सबसे पहले पाई चार्ट बनाने का भी श्रेय उन्हीं को जाता है। आइए जानते हैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जीवन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। कम उम्र में शादी कराना चाहते थे पिता। जी हाँ, फ्लोरेंस का जन्म इटली के एक हाई क्लास परिवार में हुआ था। एक रिपोर्ट के मुताबिक फ्लोरेंस कभी स्कूल ही नहीं गई थी, बल्कि उनके पिता ने ही उन्हें पढ़ाया था, उनको शिक्षा दी थी। फ्लोरेंस के पिता बहुत कम उम्र में उनकी शादी कर देना चाहते थे, लेकिन वह इसके लिए तैयार नहीं थी। उनका मानना था कि उनका जन्म गरीबों और बीमार लोगों की मदद करने के लिए हुआ है, इसलिए फ्लोरेंस ने शादी से इनकार कर दिया था। नर्स बनने के खिलाफ थे पेरेंट्स। फ्लोरेंस नाइटिंगेल के पेरेंट्स नर्स बनने के खिलाफ थे। क्यों? देखिए, आज दुनिया भर में फ्लोरेंस नाइटिंगेल को नर्स के तौर पर जाना जाता है। उनके जन्म दिवस को हर साल इंटरनेशनल नर्स डे के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन जब उन्होंने अपने माता पिता के सामने नर्स बनने की इच्छा जाहिर की तो उन्हें डांट फटकार मिली। बताया जाता है कि उस वक्त नर्स के पेशे को सही नहीं माना जाता था। पेरेंट्स ने उन्हें शादी करके परिवार संभालने पर जोर दिया। नाइटिंगेल ने इससे साफ इनकार कर दिया था। आखिरकार उनके पिता ने उसे पास्टर थियोडोर फ्लिटनर के हॉस्पिटल और लूथरन डायकोनेसिस के स्कूल में पढ़ने के लिए 3 महीने के लिए जर्मनी जाने की परमिशन दे दी। जर्मनी में अपना प्रोग्राम पूरा करने के बाद नाइटिंगेल सिस्टर्स ऑफ मर्सी के साथ आगे की ट्रेनिंग के लिए पेरिस चली गई। जब वह 33 वर्ष की थी, तब तक नाइटिंगेल पहले से ही नर्सिंग कम्युनिटी में अपना नाम बना रही थी। वह 1853 में इंग्लैंड लौट आई और लंदन में एक हॉस्पिटल की सुपरिटेंडेंट और मैनेजर बन गई। क्या है द लेडी विद द लैम्प नाम के पीछे की कहानी? आज इस कहानी को जानते हैं। जब 1854 में क्रीमिया युद्ध शुरू हुआ तो अंग्रेज बीमार और घायल सैनिकों की संख्या से निपटने के लिए तैयार नहीं थे। मेडिकल सुविधाएं ना के बराबर थी। भीड़ भाड़ और गंदगी भरे माहौल से लोग परेशान थे। अखबारों में चिकित्सा देखभाल की भयानक स्थिति के बारे में रिपोर्ट करना शुरू कर दिया था। युद्ध के सचिव सिडनी हर्बर्ट ने नाइटिंगेल को नर्सों के एक समूह का प्रबंधन करने के लिए कहा और उसके बाद सैनिकों का इलाज करने जाएंगे वो नर्सें। वह मान गई और 4 नवंबर 1854 को नाइटिंगेल और 38 नर्स कॉन्स्टेंटिनोपल के बाहर ब्रिटिश कैंप में पहुंचे। जैसे जैसे मरीजों की संख्या बढ़ती गई, डॉक्टरों को उनकी मदद की जरूरत पड़ी। नर्सों ने सैनिक हॉस्पिटल में हर तरह से मदद करना शुरू कर दिया था। नाइटिंगेल को रात में एक दीपक ले जाने और सैनिकों की जांच करने के लिए जाना जाता था, इसलिए उन्हें द लेडी विद द लैम्प नाम से जाना जाता था। 6 महीने में उनके काम के कारण मृत्यु दर 40% से घटकर 2% हो गई थी। बता दें कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल की मौत 13 अगस्त 1910 को हुई थी। उस वक्त उनकी उम्र 90 वर्ष थी। उनकी मृत्यु के 2 साल बाद रेड क्रॉस की इंटरनेशनल कमेटी ने फ्लोरेंस नाइटिंगेल मेडल बनाया, जो हर 2 साल में उत्कृष्ट नर्सों को दिया जाता है। इसके अलावा 1965 से उनकी जयंती पर, यानी कि उनके बर्थडे पर, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस इंटरनेशनल नर्सेज डे मनाया जाता है। मई 2010 में लंदन के सेंट थॉमस हॉस्पिटल में फ्लोरेंस नाइटिंगेल म्यूजियम को उनकी 100वीं वर्षगांठ का सम्मान करने के लिए फिर से खोला गया। तो ये थी फ्लोरेंस की कहानी। अगेन हैप्पी इंटरनेशनल नर्सेज डे टू ऑल द नर्स अराउंड द वर्ल्ड।